मध्य प्रदेश का शहर ग्वालियर अपने रजवाड़ों के इतिहास के लिए पूरे देश में मशहूर। यहाँ के महल आर्किटेक्चर लोगों को दूर दूर से खींच कर लाते हैं। ये उन कुछ जगहों में शामिल है जहाँ के रजवाड़े अभी भी बहुत एक्टिव हैं, जाने माने जाते हैं, मशहूर हैं, राजनीति में पिछले काफी समय से एक्टिव हैं। यहीं से कहानी शुरू होती है सिंधिया परिवार की। सिंधिया परिवार की एक ऐसे शख्स की जो रजवाड़े में पैदा हुई, रजवाड़ों में ब्याही और अब राजनीति में हाथ आजमा रही हैं। प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की शादी 1994 में जब एक 19 साल की लड़की से हुई थी, तब शायद सभी ने एक ही बात सोची थी कि एक रजवाड़े का संबंध दूसरे रजवाड़े से हो रहा है, क्योंकि प्रियदर्शिनी बड़ौदा के राज परिवार के कुमार संग्राम सिंह गायकवाड़ और रानी आशा राजे गायकवाड़ की बेटी थी। रानी आशा राजे गायकवाड़ नेपाल की राजकुमारी रह चुकी थी। इस तरह प्रियदर्शिनी को अंग्रेजी में ट्रू ब्लू ब्लड यानी राजसी खून कहा जा सकता है। हालांकि ये शब्द अपने आप में सामंतवादी है और आज के समय में इसे इस्तेमाल करना एक विडंबना कही जाएगी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रजवाड़ों को लेकर अभी भी लोगों के मन में एक खास इमेज बनी हुई है, जिससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं लगता। इसी वजह से रजवाड़ों से जो जुड़े लोग हैं उनका राजनीति में आना काफी आम हो गया है। लेकिन प्रियदर्शिनी के लिए ये थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल था। ग्वालियर के राजघराने में औरतें वैसे भी पब्लिक की नजर में कम आती रही थी, लेकिन प्रियदर्शिनी को शादी के बाद से ही काफी एक्सपोजर मिला। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उनकी सासू माँ को भी यह एहसास हो गया था कि वो काम किए बिना नहीं रह पाएंगी। ससुर माधवराव सिंधिया के गुजरने के बाद सिंधिया परिवार से जुड़े लोगों की जिंदगी में बहुत बदलाव आया, ये खुद प्रियदर्शिनी भी मानती हैं। पहले जहां उनके बारे में छपने वाली जो खबरें थी उनके स्टाइल और उनकी खूबसूरती पर होती थी, अब ये धीरे धीरे उनके पॉलिटिकल रुझानों की तरफ झुकने लगी हैं। प्रियदर्शिनी को फेमिना ने भारत की 50 सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया था। वर्व मैगजीन ने 2008 में बेस्ट ड्रेस्ड की लिस्ट में उनको डाला था। लेकिन अब प्रियदर्शिनी को उनके पति के लिए कैंपेनिंग करते हुए देखा जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से सांसद हैं। ये वाली जो सीट है कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, जैसे रायबरेली या अमेठी। यहाँ पर लोकसभा चुनावों के लिए प्रियदर्शिनी कैंपेनिंग कर रही हैं, लेकिन बात यह चल रही है कि हो सकता है कि वो गुना सीट से चुनाव लड़ लें। जिस तरह ज्योतिरादित्य ग्वालियर से चुनाव लड़ सकते हैं, उस तरह से प्रियदर्शिनी गुना से लड़ेंगे, यानी कि ज्योतिरादित्य ग्वालियर चले जाएंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे, प्रियदर्शिनी यहां से लड़ेंगी। 2 बच्चे हैं प्रियदर्शिनी के, आर्यमान और अनन्या। अनन्या को घुड़सवारी का शौक है। प्रियदर्शिनी अपने बच्चों के साथ अक्सर इवेंट्स और फंक्शंस में दिखती रहती हैं। अपने क्षेत्र के वोटरों को भी उन्हें समझाते हुए देखा जा सकता है। वो अक्सर कहती हैं उनसे कि महाराज आपके हैं और आपके ही रहेंगे, लेकिन इसके पीछे प्रियदर्शिनी के राजनीति में उतरने की संभावना भी चमकती हुई दिखाई देती है। और ऐसा नहीं है कि वो पहली महिला होंगी रजवाड़ों से जो चुनाव में उतरेंगी, तो उनके लिए रास्ता बना हुआ है, रास्ता तैयार है। अब उस पर चलना या ना चलना उनकी अपनी इच्छा है, समय बताएगा। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अगर आपको हमारी ये प्रोफाइल पसंद आई हो तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कौन से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, कौन से ऐसे राजनेता हैं, एंटरटेनर्स हैं जिनके बारे में आप और ज़्यादा जानना पसंद करेंगे, ऐसे हिस्टोरिकल फिगर्स जिनके बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहें, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जाइए और फटाफट लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जाइए फटाफट से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा तो हमारे सारे वीडियो सीधे आप तक पहुंचते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।